नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। आप सबको पता होगा कि पेपर वन यूजीसी नेट जून 2023 अटेम्प्ट की आंसर कीज़ जो है वो आ चुकी हैं और इसमें बात करेंगे कि अभी एक रीसेंट ट्वीट भी आया था मामीदाला जगदीश कुमार का। उसमें उन्होंने कहा था कि रिजल्ट जो है वो सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक आएगा, जो कि मेरे ख्याल से कई बच्चे जैसे बोल रहे थे कि इन्होंने गलत तो नहीं लिख दिया है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आंसर कीज़ अगर आपने मिला ली है, पेपर वन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पेपर टू में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आगे आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको ज़रूर बता दूं कि हम लोगों का दिसंबर के लिए नया बैच पेपर वन का और कॉमर्स का शुरू हो चुका है अनअकैडमी पे। 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है जिसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं और अब यूनिट वाइज कोर्स शुरू हो जाएगा 2 दिन के बाद से। तो आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं और अनअकैडमी प्लस में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी जो फ्री क्लासेस की सीरीज़ हो रही हैं उनको भी करिए। जैसे आज रात को 10 बजे ही फ्री क्लास है, इसमें हम लोग आंसर की पे भी डिस्कशन करेंगे और हम 15 क्वेश्चन रिसर्च के सॉल्व करने वाले हैं, जो हम बेसिकली रोज़ ही करते हैं रात को 10 बजे की क्लास में। वो प्रैक्टिस क्लास ज़रूर करा करिए। कोई भी डिस्काउंट लेना हो एस जी आर वाई टी कोड, और अगर क्लासेस को अनलॉक करना हो तो भी एस सी आर वाई टी कोड को यूज़ करिए। एक चीज़ बताता हूँ मैं, हमने कल टेलीग्राम में अपडेट करी। मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ यूजुअली हर ट्वीट आने की, कि अलर्ट, ये बिग न्यूज़ वगैरह ऐसा हम सब लोग नहीं डालते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कंटेंट ही डालें पढ़ाई का। यूट्यूब पे आपको पता है, तो आपको पता है कि हमारे टेलीग्राम में आपको बहुत जल्दी जानकारी मिल जाती है। तो प्रीतम, सुखप्रीत वगैरह सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनफैक्ट प्रीतम जो है वो सबसे तेज़ है इस मामले में कि 1 मिनट नहीं होता ट्वीट को और वो ट्वीट आपको दिख जाते हैं टेलीग्राम के अंदर। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी के बिना इन्फॉर्मेशन चाहिए। नीचे लिंक है हमारे टेलीग्राम का, एस एजुकेशन का। तो हमने जैसे प्रीतम ने डाला कि सबसे पहले इनका ट्वीट आया कि प्लान कर रहे हैं आंसर की जो है वो स्टार्ट करने के लिए। आंसर की चैलेंज 5 और 6 जुलाई को, और अनाउंस करेंगे फाइनल रिजल्ट सेकंड वीक ऑफ अगस्त। अब ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जुलाई तो नहीं लिखना चाहते थे। जिस हिसाब से आंसर की को इतना जल्दी जो है वो लाने की बात हो गई है, तो इतना लेट क्यों आएगा रिजल्ट, पहली बात। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर तेजस पी जोशी का इनका ट्वीट जो है वो हमने टेलीग्राम में डाला, प्रीतम ने। तो यूजीसी नेट आंसर की जो है वो लाइव हो जाएगी एनटीए की इस इवनिंग तक, और आंसर की चैलेंज जो है वो 6 और 7 को रहेंगे, ये कहा गया। फिर उसके बाद इनका आया कि इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे रिसीव हुई है उसके मुताबिक एनटीए जो है वो रिलीज़ करेगा 9:30 बजे तक रात को। फिर इनका आया कि भाई कल जो है वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था, और ये प्रीतम ने आपको बहुत जल्दी अपडेट दी है। थैंक यू सो मच प्रीतम। सबसे पहले तो उसने इतना आपको टाइमली अपडेट्स दिए हैं उसको। और ये आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन देखिए बिना किसी जो है वो प्रॉब्लम के मिल जाती है। तो टेलीग्राम इज़ द बेस्ट सोर्स, इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। तो यहाँ फिर आज जो है वो सुखप्रीत ने सुबह जैसे डाला था, तो ये पूरा नोटिस आया जिसमें लिखा है कि प्रोविजनल आंसर कीज और क्वेश्चन पेपर जो है विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस। और यहाँ पे ये क्या होगा कि जो प्रोसेस आपको दी गई है, ड्यूरेशन दी गई है, वो दी गई है 6 जुलाई से लेके 8 जुलाई की रात को 8 बजे तक। तो बेसिकली आज हम देख रहे हैं कि 6 जुलाई की डेट है, और अब आप जो है 8 जुलाई तक आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। और लास्ट डेट पेमेंट की आंसर की चैलेंज के लिए जो है वो 8 जुलाई 2023 रहेगी। पेमेंट का समय 11:50 PM तक है। अब मैं आपको एक चीज़ तो यहाँ पे सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि ये 200 रुपये अब जो है वो ले रहे हैं। अगर आप आंसर की से सेटिस्फाई नहीं हो तो 200 रुपये पे कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपने जो है पर क्वेश्चन चैलेंज के बेसिस पे होगा ये, और ये नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी है। तो डिटेल्स जो है वो यहाँ पे ये होगा कि जो पेमेंट है प्रोसेसिंग फ़ी की, ये की जा सकती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से 11:50 से पहले पहले 8 जुलाई की। और नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रिसिप्ट। फीस के बिना कोई भी चैलेंज नहीं माना जाएगा, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा और किसी मोड से। तो चैलेंज जो आप करते हैं कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल। सब्जेक्ट पैनल्स के जो एक्सपर्ट होंगे वो वेरीफाई करेंगे। अगर चैलेंज किसी कैंडिडेट का करेक्ट मिलता है तो आंसर की को रिवाइज किया जाएगा और जो है अप्लाइड किया जाएगा इन द रिस्पॉन्स ऑफ द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। बेस्ड ऑन दी रिवाइज फाइनल आंसर की रिजल्ट को प्रिपेयर और डिक्लेयर किया जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है, नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दी एक्सेप्टेंस हुआ या नॉन एक्सेप्टेंस हुआ। इंडिविजुअल जो है बंदे को नहीं बताया जाएगा, की फाइनलाइज की जो जाएगी एक्सपर्ट्स के द्वारा। आफ्टर द चैलेंज वही फाइनल होगी, तो आपको जो है वो सीधा ही अपडेट्स देखनी है। तो देखिए कुल मिला के बात बहुत सीधी सीधी है कि ये जो एग्ज़ाम लिया गया 9 दिनों में, 18 शिफ्ट में, 181 शहरों में, 6,40,000 जो है कैंडिडेट्स इसमें रहे। फेज़ वन जो है वो कंडक्ट किया गया 13 तारीख से 17 का, और फिर 19 से 22 का। इस पूरे कहानी में आपने एक चीज़ देखी होगी कि अब अगला स्टेप क्या, अब क्या करना है। क्योंकि अगर रिजल्ट जो है वो अगस्त 2023 में ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेकंड वीक में 15 अगस्त तक मान लीजिए, तो ये तो बहुत लंबा टाइम है। इतने समय क्या करोगे? पढ़ाई करो,
क्योंकि ये जो ट्रैप है ना, जिसमें आप फँसते जा रहे हो, आंसर की जो है आपने मैच कर ली है। अगर 90-100 क्वेश्चन आपके अच्छे से सही हो रहे हैं, तो जेआरएफ और नेट के चांसेस हर फील्ड में बन जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप जिस ट्रैप को पहचान रहे हो, तो मैं आपका ध्यान एक छोटी-सी बात पे सबसे पहले दिलाऊँगा इस वीडियो में कि आप लोगों को लगता था, जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, ये एग्ज़ाम होगा मार्च तक या मई आगे चल के, इन्होंने फरवरी में करा दिया। आपको लगता था जो एग्ज़ाम जुलाई में होगा, 7 दिन के अंदर नोटिस देके इन्होंने जून में करवा दिया, और अब आपको लगता है कि दिसंबर का अटेम्प्ट बहुत दूर है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब तक अगस्त में रिज़ल्ट आएँगे, सितंबर में फॉर्म आएगा, फिर से टाइम बीत चुका होगा, अक्टूबर बीतेगा, नवंबर के तीसरे हफ्ते से ये पेपर, ये जो बार-बार इसी चक्र में फँसने वाली बात है, इसको छोड़िए। जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और उसी पेस पे पढ़ाई करते रहिए, पेस पे आपने पिछले अटेम्प्ट में पढ़ाई करी है। रिज़ल्ट अच्छे आए, तो पढ़ाई करे हुए का कोई नुकसान तो है नहीं, वही पढ़ाई आपके साथ रहेगी। दूसरी बात, पेपर 1 और पेपर 2 के इंडिविजुअल स्कोर्स देखिए जो आपने आंसर की एनालिसिस करी है। अब मैं दूसरे एक बात और बता दूँ कि कई लोग हैं, मैं तो सर आंसर की एनालिसिस करता ही नहीं हूँ, मैं तो सीधा पेपर देखता हूँ, रिज़ल्ट देखता हूँ और मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक बात इस पे भी बताऊँगा आप लोगों को। सबसे पहले देखिए कि कम से कम 30 से ऊपर पेपर 1 में क्वेश्चन ज़रूरी हैं, किसी भी जेआरएफ और नेट के चांस अगर हमें बनाने हैं। फिर उसके बाद एटलीस्ट पेपर 2 में 60 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। तो जो 90 प्लस आने चाहिए क्वेश्चन 150 में से, तब जाके आगे चल के कोई चांस बनता है। किसी भी कट ऑफ को देखोगे तो वो 60% से ऊपर जेआरएफ की नॉर्मली रहती ही रहती है। तो 60% 90 होता है 150 में। 90 क्वेश्चन तो कम से कम सही चाहिए। इसे मैं हमेशा से बोलता हूँ 90 टू 100 प्रिंसिपल। आज से 2 साल पहले की भी मेरी वीडियो देखोगे हमारे चैनल पे, तो 90 से 100 का प्रिंसिपल हम 90-100 का प्रिंसिपल बोलते हैं कि 90-100 क्वेश्चन तो कम से कम सही चाहिए किसी भी फील्ड में जेआरएफ लाने के लिए। और अगर इतने नहीं आ रहे हैं, कल से ही पढ़ाई करना ढंग से शुरू कर दो या डिसाइड कर लो आपको अगला देना है पेपर या नहीं देना, और अगर देना है तो कल से ही आपकी पढ़ाई एकदम मुंह बंद करके शांति से शुरू हो जाए। दूसरी बात कि आप में से बहुत सारे लोग हैं कि मैं एनालिसिस क्या करूं आंसर की का, मुझे लगता है कि भाई आंसर की एनालिसिस जो है वो नहीं करना चाहिए, सीधा रिजल्ट देखूंगा, टेंशन हो जाएगी, ये सब चीजें। देखो, आप एग्जाम में क्या करके आए हो, कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर करके आए हो। आज जब आप उस क्वेश्चन को आंसर की पढ़ रहे हो तो आपको आपकी गलतियां पता लग रही हैं। आपने कितने क्वेश्चन आपको लगता भी नहीं कि आप सही कर पाओगे, आपने सही कर दिया, आपको आपकी अच्छाई पता लग रही है। तो आज अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो कब करोगे, इस बात को समझो। वरना तो फिर आपकी आज जो स्थिति है, इस एग्जाम में जो स्थिति थी, वही अगले एग्जाम में स्थिति हो जाएगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम का आंसर की एनालिसिस भी इतना ज़रूरी क्यों है समय रहते करना। और फिर एक चीज़ यहाँ पे आपको दिमाग में ये डालनी है कि जब मैं आंसर की एनालिसिस कर रहा हूँ, कौन सी गलतियाँ मैंने करी है नोट डाउन करूँ, कौन सी चीज़ें मैंने सही करी है वो देखूँ, मेरा कमज़ोर पोर्शन कौन सा रहा है, मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा रहा है, उनको लिखूँ, और प्रॉपर एनालिसिस जो है यहाँ से समझ में आएगा। और अगर मेरे 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। दूसरी बात कि रिजल्ट का वेट नहीं करना है, रिजल्ट कभी भी आए, ये लोग पहले भी दे सकते हैं आपको, पहले एनटीए का सरप्राइज करने का आदत है वैसे भी। तो रिजल्ट का वेट ना करके आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए, जब रिजल्ट आना होगा आ जाएगा, हम टेलीग्राम में आपको सबसे जल्दी शेयर कर ही देंगे वैसे भी, और फिर वीडियो में डाल देंगे। तो शुक्रिया, धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगी। कुछ लोगों के आंसर की रिस्पॉन्स की अभी नहीं खुल रही है, सर्वर डाउन है, आप लोग चेक करते रहिए, धीरे धीरे एनटीए की वेबसाइट पर जाके आपको कोई फिर भी दिक्कत आए तो मेरा नंबर जो है वो ये है। अगर कोई बिल्कुल भी ना कर पा दे तो यहाँ पे मैसेज कर देना। अभी फ़िलहाल आप वेट कर सकते हैं क्योंकि सर्वर जो है वो बिज़ी था। और अगर आपकी कोई भी और क्वेरी होती है तो इस पे जो है वो मैसेज भले ही कर दिया करिए, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हम रोज़ डालते हैं, उनको देखा करिए। सिर्फ न्यूज़ वाले वीडियो देखने से क्या होगा, पेपर थोड़ी पास हो रहा है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ाई पे ध्यान लगाएँ, अच्छे से एग्ज़ाम एनालिसिस करें, की को देखें, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है आप श्योर हैं कि भई ये क्वेश्चन जो है वो गलत ही है, उसको चैलेंज करें। धन्यवाद।